हेलो व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +1 चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। देखिए व्यूअर्स, कोई भी अगर हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन देखते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो रहेंगी वो मनी बेस्ड रहेंगी। और मनी बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनके टू फोल्ड्स ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं। टू फोल्ड्स ऑफ एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान करके चलिए कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने पर होगा क्या, जो हमारे यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक कम हो जाएगा और इन कंसिडरेशन अगर हम देखें हमें कैश मिल जाएगा। मींस एक चीज़ और दूसरी चीज़ पर आप देख रहे हैं इफेक्ट पड़ रहा है। किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ा? एक स्टॉक पर और दूसरा कैश पर। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश करी कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या। तो देखिए, हर एक डबल एंट्री सिस्टम को जब हम अडॉप्ट करते हुए चलेंगे ट्रांजैक्शंस में, तो वो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देता हुआ चलेगा। आइए अब हम जानते हैं एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए व्यूअर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मीनिंग। According to this system, every business transaction affects at least two accounts in opposite direction. Means कोई भी अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखें, वो एट लीस्ट टू अकाउंट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट डालेगी। साथ ही साथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। इफ द फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, अगर हमने फर्नीचर परचेज करा है किसी भी बिजनेस में, फर्नीचर इज इंक्रीज वेयर एज द कैश इज डिक्रीज। हम देख पा रहे हैं इसी चीज के दो इफेक्ट पड़े हैं। एक तो हमारे पास होगा क्या, फर्नीचर जो होगा वो आ जाएगा, इन कंसिडरेशन होगा क्या, कैश चला जाएगा। तो यहीं से हमने देखा कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है या डुअल एंट्री सिस्टम जो है हमें क्या बेसिकली बताती है, यही बताती है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ने वाले हैं। एक डेबिट की तरफ मूव करेगा, एक क्रेडिट की तरफ। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है, दैट इज रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। ये बात ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है हमें डेबिट और क्रेडिट के सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए बताता है। बट इसका मतलब ये नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन को हम कभी भी डेबिट कर दें और कभी भी क्रेडिट कर दें। इसके प्रॉपर कुछ एक स्पेसिफाइड रूल होते हैं जिसको लेकर के हमें चलना होता है। और बहुत जल्दी हम ये चीज भी सीखने वाले हैं कि किस किस चीज को कब कब डेबिट किया जाना है और किस किस चीज को कब कब क्रेडिट किया जाना है। सेकेंड थिंग, फिर आ जाता है हमारे पास एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स। तो ये चीज तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, यस, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो हर दो अकाउंट पर इफेक्ट डालती है। तो व्यूअर्स, कोई चीज डेबिट हो रही है, कोई चीज क्रेडिट हो रही है, इसी सिस्टम से हमें पता चलता है ना कि कोई भी अकाउंट्स पर इफेक्ट जो पड़े हैं वो दो तरह से पड़े हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपने सेल किया है कोई प्रोडक्ट, अगर आपने सेल किया, मींस आपके पास हो क्या रहा है, एक तो आपका स्टॉक कम हो रहा है और दूसरा मैंने क्या बताया था, एक आपके पास कैश आ रहा है। तो इफेक्ट दो जगह पड़ा ना। थर्डली, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम ही हमें पूरी तरह से हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस को बनाने में, क्योंकि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है वो सारी की सारी डिपेंड जो करती है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही करती है। हम जानते हैं एक चीज जो हो रही है वो डेबिट हो रही है, दूसरी चीज जो हो रही है वो क्रेडिट हो रही है। इट मींस सारे डेबिट्स का टोटल और सारे क्रेडिट्स का टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए ना। वही सिस्टम जो आ जाता है हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है, और ट्रायल बैलेंस जो फॉलो अप करते हुए चलता है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो अप करते हुए चलता है। लास्ट में आ जाता है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। तो व्यूअर्स, इस चीज का भी हम ध्यान रखें। तो ये डबल एंट्री सिस्टम जो होगा दोनों एस्पेक्ट्स को लेता हुआ चलेगा, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो इम्पर्सनल है। हो सकता है जो भी हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं वहां पर दोनों दो आइटम आए, पर्सनल पर्सनल भी आ सकती हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, इम्पर्सनल इम्पर्सनल भी हो सकती है, पर्सनल इम्पर्सनल भी हो सकती हैं। ठीक है व्यूअर्स, यही कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पढ़ी डबल एंट्री सिस्टम की। तो आइए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर। अकाउंट्स बेसिकली हमें देखने को मिलने वाले हैं पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है व्यूअर्स, आज जो हम बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स को इन दिस लेक्चर। तो व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स पर, पर्सनल अकाउंट के मीनिंग पर। द अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूट आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट।
वो सभी के सभी अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से या किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होंगे, वो सारे अकाउंट्स कौन से होंगे? वो होंगे पर्सनल अकाउंट। आइए अब ले लेते हैं इसका एक एग्जांपल। तो व्यूअर्स आइए अब हम ले लेते हैं एग्जांपल पर्सनल अकाउंट्स के। अकाउंट्स ऑफ मोहन, कोई इंडिविजुअल पर्सन जैसे हमने जाना था, उसका अगर अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। अकाउंट ऑफ रामचंद्र, कृष्ण राम, ये भी अकाउंट जो होगा ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, कोई लिमिटेड्स भी अगर आ जाती हैं इसके अंदर, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसीडर होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज जो होंगी, बैंक अकाउंट होंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर हुआ, ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर हुआ, ये सभी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट जो पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। उन्हीं रूल्स को जानने का अब टाइम आ चुका है। पर्सनल अकाउंट जितने भी होंगे वो एक बेसिक रूल पर जो चलते हैं, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी प्राप्त करने वाला होगा, जिसको मिलने वाला होगा, वो होगा डेबिट, और जो गिवर होगा वो होगा क्रेडिट। तो यही एक बेसिक रूल जो है जिसको पर्सनल अकाउंट जो है वो फॉलो अप करता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आइए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। पेड ₹10,000 टू हरी। हरी को हमने पे जो किए हैं वो 10,000 किए हैं। देखते ही पता चल रहा है हरी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ही यहां पर अप्लाई होगा। अगर हमने हरी को पेड करे हैं 10,000, इट मींस हरी जो है वो रिसीवर है, और हम जानते हैं बाय द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट जो भी रिसीवर होगा वो होगा डेबिट। तो आप देख पा रहे हैं हरी जो हुआ, इस जर्नल एंट्री में हरी को डेबिट किया गया 10,000 रुपीज से, और पड़ी हुई दूसरी जो टर्म थी कैश, कैश को कर दिया गया क्रेडिट। तो रूल जो प्रॉपर अप्लाई होगा वही अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर के अकॉर्डिंग हरी को डेबिट किया गया है, कैश को हमने कर दिया है क्रेडिट। 10,000 10,000, यहां पर पर्सनल अकाउंट जो था वो था हमारा हरी। आइए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स पर, कि पर्सनल अकाउंट जो हैं वो फर्दर आगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला आ जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आ जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, थर्ड आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब वन बाय वन एक एक अकाउंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम चलते हैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो चलिए व्यूवर्स, आ जाता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट का, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मींस द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मींस जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसके अकाउंट के बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह से भी कोई भी बात आती है, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर खुद का ही एग्जांपल लिया है, तनुज अकाउंट, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो डायरेक्टली किसी के नेम को इंडिकेट करते हैं। राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, दैट ऑल अबाउट द नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप पर, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए नेम से इंडिकेट हो रहा है आर्टिफिशियल। These accounts do not have physical existence as a human being, but they work as personal accounts. बताया गया है ये हर वो एक काम इंसान की तरह कर सकते हैं, बट इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब ऐसे कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं? कोई फर्म का अकाउंट है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, या किसी कंपनी का अकाउंट है, या इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, या इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई बैंक अकाउंट भी जो है वो भी किस में आ जाते हैं? हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। आपको एक फिगर में भी यहां पर नजर आ रहा है, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई, या कोई आईबीएम कंपनी आ गई, अमेजन कंपनी आ गई, ये सभी के सभी कंपनीज के अकाउंट होंगे, फर्म्स के जो अकाउंट होंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स होंगे, ये सभी के सभी अकाउंट जो होंगे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के। आइए अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट की लास्ट टाइप पर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे सभी के सभी अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। देखिए किस तरीके से, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो सभी के सभी अकाउंट्स जो किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं,
वो सारे के सारे अकाउंट जो होंगे वो होंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पे टू द एम्प्लॉय, अगर हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं पे करी है दिसंबर महीने की, तो ये सीधा सीधा जो पॉइंट बनता है दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी ना किसी पर्सन को इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। तो यही था आज का लास्ट टॉपिक व्यूअर्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से करते रहिएगा इसे। एंड व्यूअर्स, हम सभी एक छोटा सा काम बार बार भूल रहे हैं, चैनल